बच्चों आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चनों का सलूशन सीखना है। तो आइए देखिए बच्चों, हम किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आइए बच्चों नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों साइन एक्स और प्लस साइन 3x और इसके साथ ही साइन 5x प्लस साइन 7x और इज इक्वल टू आपके पास 4 cos x cos 2x और साइन 4x। ये हमको प्रूव करके देना है बच्चों। तो सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, हमको ये साइड लेना है या ये साइड। सबसे पहले ये डिसीजन लेते हैं। तो सदैव हम LHS लेते आए हैं, इसमें भी LHS ही लेते हैं बच्चों। तो LHS आपने लिया, जैसे LHS नोट किया आपने साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब बच्चों हमारे पास साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D का फार्मूला है। तो हमारे पास 2 पार्ट के लिए फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 स्टेप है। तो हमको इसमें 2 को सिलेक्ट करना है। 2 सिलेक्ट करने के लिए आप किस किस को आमंत्रित करेंगे बच्चों। तो देखिए हम इसमें से साइन x और साइन 7x को लेंगे। अब आप कहेंगे आपको ये सब कैसे पता चल गया कि इसी को लेना है। तो देखिए बच्चों, अगर इनको लेते हैं तो दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो 7 + 1 यानी 8x/2 4 साइन मतलब 4 आएगा। इसको अगर हम लेते हैं तो इनमें भी क्या 4 आएगा। अब चाहो तो आप इसको बढ़िया सीक्वेंस से भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पर आप पहले इसको नोट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x और फिर इसको आप नोट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना x। अब आपके पास ये बचते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 5x आपके पास ऑलरेडी है ये और प्लस यहाँ 3x बन गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें से फार्मूला यूज करेंगे साइन C प्लस साइन D का। तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला एक बार देख लेते हैं ना। साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ये फार्मूला बच्चों आपको मिल गया। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ आएगा 2 साइन 7x प्लस x 7x प्लस x/2 इंटू कॉस 7x माइनस x/2। ये फार्मूला बच्चों आपने इसमें यूज किया है ना। ये C के प्लेस पे है, ये D के प्लेस पे है। अब यही फार्मूला बच्चों इसमें यूज करना है आपको। इसमें यहाँ पर ये C का काम करेगा और ये D का काम करेगा। तो कैसे यूज करेंगे, आइए लगाते हैं फार्मूला ना। 2 साइन 5x प्लस 3x/2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x/2। ये फार्मूला यूज कर दिया बच्चों आपने। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 2 साइन 8x/2 इसमें हो गया। इसके बाद ये आया आपके पास cos 6x/2 प्लस इसको ऐड कर दीजिए साइन 8x/2 इंटू कॉस 2x/2। अब जो कैंसिल हो रहे हैं बच्चों उसको कैंसिल करिए। जैसे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको क्या करना है और सही करके लिख लेना है। तो 2 साइन 4x और यहाँ cos का 3x प्लस का 2 साइन 4x इंटू कॉस x। अब बच्चों इसमें देखिए 2 भी हमारे पास दोनों साइड है, इसको बाहर निकाल लीजिए। साइन 4x भी दोनों साइड है, इसको बाहर निकाल लीजिए। अब ये बाहर निकल गए, इसमें क्या बचते हैं बच्चों, cos 3x प्लस cos x। इसमें से 2 साइन 4x बाहर आ गया, इसमें 2 साइन 4x बाहर आया, इसमें cos x और इसमें cos 3x।
अब बच्चों फिर एक नए फार्मूले की ज़रूरत है, वो कौन सा है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला जो होता है बच्चों क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले को अब यहाँ यूज करेंगे, ये सी का काम करेगा और ये डी का काम करेगा। तो ये बच्चों बनता है 2 साइन 4x, ये आएगा 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ 4 आपने नोट कर दिया, यहाँ आपके पास बचता है साइन 4x इंटू यहाँ क्या बचेगा, देखो बच्चों कॉस 4x बाई 2, इसमें कॉस 2x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चा, 2 से 2 2 या 4 कैंसिल हुए। अब क्या बचता है, जो बचा आपने उसको नोट कर दिया, 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। अब आप देखिए बच्चों लाना क्या था, देखिए बच्चों 4 साइन 4x कॉस x कॉस 2x, चाहे आप इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, तो 4 कॉस x को पहले नोट किया, फिर कॉस 2x को नोट कर दिया, फिर साइन 4x को नोट कर दिया, मतलब वही है। तो इस तरह से बच्चों LHS आपने लिया, RHS आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर आपने 5 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर अब आपको 6 सॉल्व करना है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 7x प्लस साइन 5x और ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में आपको cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। इसमें बच्चों लाना क्या है, tan 6x लाना है, tan 6x। इसके लिए देखिए बच्चों अब हमको ये तो tan 6x तो आपको लाना ही है, इसको बाहर करिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 6 था, इसको LHS लेट कर लेते हैं कि हमने LHS ले लिया है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब अगर इन दोनों को लेते हैं बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट में लगाया है, कोई ना कोई तो मतलब था ही ब्रैकेट का, तो अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज करते हैं, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज करते हैं। अब आप कहेंगे फार्मूला फिर बोले, ऐसा मत करो, बार बार मत भूलो, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था बच्चों। तो यूज करते हैं 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x बाई 2। इसमें भी फार्मूला यूज कर दीजिए बच्चों, तो 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x बाई 2। डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज हो चुका है बच्चों। अब डिनोमिनेटर की बारी है, डिनोमिनेटर में भी आपको फार्मूला यूज करना है, लेकिन इसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करना है बच्चों। यहीं देखिए cos c प्लस cos d का फार्मूला, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू फार्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये कई बार आपने फार्मूले पढ़ लिए हैं। तो यहाँ फार्मूला आपने यूज किया 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x बाई 2। इसके बाद अब इसमें भी फार्मूला यूज करिए, प्लस 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस
9x माइनस 3x बाई 2। ये फॉर्मूला यूज कर दिया। नॉमिनेटर को सॉल्व करते हैं बच्चों आगे। 2 साइन, इसको प्लस कर दिया 12x हो गए बाई 2, इसको भी माइनस कर दिया कॉस कितने बचे बच्चों 2x बाई 2। इसमें देखिए 2 साइन ये 12x बाई 2 बचा। यहाँ पर आपके पास बच्चों कॉस, इसको माइनस करिए तो 6x बाई 2। डिनोमिनेटर में चलते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास आएगा इसमें 2 cos 12x बाई 2 इंटू कॉस, इसमें माइनस करिए 2x बाई 2 प्लस इसमें 2 cos 12x बाई 2 इंटू कॉस कितना है बच्चों, यहाँ पर आएगा 6x बाई 2। सॉल्व करिए बच्चों, ये कैंसिल 6 टाइम में, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल 6 टाइम में, ये इससे कैंसिल 3 टाइम में, ये 6 टाइम में कैंसिल, ये कैंसिल 2 से 2, 6 जा कैंसिल 2, 3 जा कैंसिल। जो बचे हैं उनको नोट करते हैं। तो 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x डिवाइड में आपके पास क्या बचेगा 2 cos 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 cos 6x इंटू कॉस 3x। अब बच्चों देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 2 भी कॉमन है तो 2 कॉमन आपने नोट कर लिया, sin 6x भी कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x और इसमें cos 3x। नीचे आप क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इसमें नीचे 2 cos 6x कॉमन है तो इसमें भी cos x बचेगा और इसमें cos 3x बचेगा। अब आसपास पहुंच रहे हैं बच्चों, देखिए ये पूरा ब्रैकेट का पार्ट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आया sin 6x नीचे cos 6x और देखो बच्चों साइन बाई कॉस tan के होता है तो ये tan 6x LHS लिया, RHS आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप देखिए बच्चों tan 6x आपको प्रूव करना था, वो आपने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इसी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है बच्चों sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ये आपके पास क्वेश्चन का सलूशन देने के लिए आदेश है। तो आइए बच्चों LHS लेते हैं। इसमें LHS में आपने ले लिया sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। अब इसमें बच्चों क्या कर सकते हैं आप देखिए, अब इसमें आप कर सकते हैं सबसे पहले आप फार्मूला यूज कर सकते हैं sin 3x का, sin 2x का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप sin c प्लस sin d में चलिए देखते हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों को पास नोट करिए और इसमें फार्मूला यूज करने की सोचते हैं। तो यहाँ आएगा sin 3x माइनस sin x और प्लस का sin 2x। अब इसमें फार्मूला आप यूज करेंगे sin c माइनस sin d का, तो ये फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला होता है बच्चों। तो इसमें यूज किया आपने 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू sin 3x माइनस x बाई 2 प्लस sin 2x। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों 2 cos 4x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस इसका भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 cos 2x इंटू साइन x
प्लस अब इसमें देखिए बच्चों आपके पास sin 2a का फार्मूला था 2 sin a cos a, तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसमें बच्चों फिर कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन है देखिए sin x 2 और 2 यानी 2 sin x कॉमन मिल गया, तो क्या बचता है इसमें बच्चों cos 2x और प्लस का इसमें बचता है cos x। अब आप क्या करने वाले हैं बच्चों देखिए, अब आपको जो फार्मूला फिर इसमें फार्मूला यूज करिए किसमें sin c प्लस sin d का। अब आपके पास सारी cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस फार्मूले को यूज कर डालिए तो फिर ये बनेगा 2 sin x इंटू 2 cos 2x प्लस x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस एक्स बाई 2। फार्मूला यूज कर दिया, देखो जो 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ आया sin x और ये हो जाएगा कितना cos 3x बाई 2। इसमें क्या बचेगा बच्चों cos x बाई 2। अब देखो जो प्रूव करना था बच्चों यही लाना है, मतलब आपने नोट कर दिया 4 sin x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। LHS आपने लिया, RHS आपको मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी सॉल्व हो गया।